जय जय श्री राधे मित्रों, नमो नारायण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदपूर्वक होंगे, सुखमय होंगे। और यही कामना मैं हर बार करता हूं कि जो दर्शक हैं हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो मित्रों, आज जो मैं टॉपिक जिस बात की चर्चा करने जा रहा हूं, यह बहुत ही सुंदर चर्चा होगी, जिससे आपको एक ज्ञान की प्राप्ति होगी। अक्सर कई परिवार में ऐसा माहौल बन जाता है, जब कोई जाता है, कोई अच्छे कर्म करने वाला, अचानक जो अंतिम समय होता है उस समय उसको कोई तकलीफ़ आ जाती है, कोई बीमार हो जाता है या कोई ऐसी परेशानी आती है जिसके कारण वह हॉस्पिटल में कुछ समय 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन बिताता है और अंत में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो परिवार वाले क्या करते हैं कि हमारे इस बंदे ने कभी भी कोई गलत कार्य नहीं किया, हमेशा अच्छे कार्य ही किए हैं, तो हे भगवान, इनको आपने इतना कष्ट क्यों दिया? यानी व्यक्ति भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात समझाऊंगा आपको कि जो भी व्यक्ति जिस परेशानी से भी होकर के गुजरता है, जो उसको सुख मिलते हैं और जो उसको दुख मिलते हैं, यह भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही सुख भोगता है और अपने कर्मों के हिसाब से ही दुख को प्राप्त करता है। और जब अंतिम समय होता है, कई लोग बिना किसी कष्ट के, बिना किसी बीमारी के या कोई भी ऐसी बात, यानी कोई कष्ट उस व्यक्ति को नहीं मिलता और इस संसार को वह अलविदा कह करके चला जाता है। और कई लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन अंत समय जो 10-20 दिन या 50 दिन जो उसके बचे हैं, उस समय में उसको कोई ना कोई तकलीफ़ आ जाती है। कई बार तो वह व्यक्ति गिर जाता है, कोई हड्डी टूट जाती है या कोई बीमारी लग जाती है अंत समय में, तो उसको कष्ट झेलना पड़ता है। तो वह कष्ट क्यों आता है? क्योंकि परिवार वाले यही कहते हैं या लोग यही कहते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी भी कोई बुरा कर्म नहीं किया, हमेशा परोपकार किया है, अच्छे काम किए हैं, तो अंत समय में इसका ऐसा हाल क्यों हुआ? इसको क्यों यह बीमारी लग गई? क्यों ऐसा हुआ इसके साथ कि यह संसार को अलविदा कह करके दुख को झेल करके गया है? तो मित्रों, यहाँ पर आपको एक बात समझाऊंगा। जो अंत समय में व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है, कष्ट होता है, और कुछ समय पहले ही वह कष्ट आता है, मृत्यु से पहले। कई लोगों को तो बहुत समय लग जाता है कष्ट झेलते हुए, कईयों को कुछ समय ही लगता है। तो जब भी किसी माँ का जो बच्चा होता है, अगर उसके ऊपर कीचड़ लग जाए, तो कीचड़ लगने के बाद माँ एकदम से कीचड़ में लिबड़े हुए उस बच्चे को अपने गोद में नहीं बिठाती। पहले उसकी साफ़ सफाई करेगी, उसको नहलाएगी, धुलाएगी या जैसे भी साफ करेगी। उसके बाद शुद्ध करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहना करके ही उसको अपनी गोद में लेती है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति अपने अंतिम समय में पहुंचता है, तो जो वह कुछ अपने जीवन में कुछ दाग लेकर के आया होता है, तो परमात्मा केवल ये करते हैं कि जो अंतिम समय है उसके दाग को धोते हैं। यानी जो भी उसने बुरे कर्म किए होते हैं, अच्छे कर्मों में, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ बुरा जरूर करता है, तो जो भी उसने बुरे कर्म किए होते हैं उसके हिसाब से ही उसको परिणाम मिलते हैं। और भगवान यह चाहते हैं, जिस प्रकार से एक माँ चाहती है कि मैं अपने बच्चे को जो अशुद्ध हो रखा है उसको साफ करके अपनी गोदी में बिठाऊं, इसी प्रकार से भगवान उस समय कष्ट देने का मतलब होता है उसको सफाई करना, उसको धोना, उसको स्वच्छ करना। उसके बाद ही भगवान अपनी गोद में उस बच्चे को, उस इंसान को बुलाते हैं और अपनी गोद में बिठाते हैं। तो कारण सीधा सीधा ये है, जो व्यक्ति ने कर्म किए हैं, अंत में चाहे कुछ क्षण उस व्यक्ति को तकलीफ हो, चाहे कोई एक कर्म बुरा किया हो, चाहे कोई 2 कर्म बुरे किए हों, चाहे 80% अच्छे कर्म किए हों, 20% बुरे कर्म किए हों, तो उसी हिसाब से जो अंतिम समय होता है वह इंसान का होता है। कर्मों के हिसाब से ही व्यक्ति को
अंत में कष्ट मिलता है। कितने समय का मिलता है यह उसके ऊपर निर्भर है, जो व्यक्ति ने कर्म किए हैं। उसके बाद परमात्मा तो अपनी गोद में बिठाने को तैयार बैठे हैं, और वह कष्ट भी अंत में, जिसको 10 दिन 20 दिन कष्ट आता है, या किसी व्यक्ति को तो 2 दिन भी कष्ट नहीं रहता, तो उसका कारण केवल उसके कर्म हैं। तो भगवान उसके बाद उसके कर्मों को धो करके, जब व्यक्ति इस संसार से, इस शरीर को त्याग करके भगवान के पास जाता है, तो स्वच्छ होकर के जाता है और भगवान उसे अपनी गोद में ले लेते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। और जितने भी नए दर्शक मेरे इस चैनल में आ रहे हैं, तो उनसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में नमो नारायण, जय जय श्री राधे जरूर लिखें।